और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं विधानसभा के बजट सत्र की खबर से, जिसका हंगामेदार आगाज रहा है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार का जो विकास विजन है वो सामने रखा। बजट सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत हुई। राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे और इधर बलवान पूनिया हंगामा करते रहे, वेल में भी नजर आए। किसान आंदोलन की गूंज इस दौरान सुनाई दी। कृषि कानून जो केंद्र के हैं उन्हें काला कानून बताते हुए बलवान पूनिया लगातार हंगामा करते रहे। इधर अभिभाषण चलता रहा, उधर बलवान पूनिया का घमासान चलता रहा। और इस बीच बड़ी खबर जो निकलकर आज के दिन आई है बजट सत्र से जुड़ी हुई, वो है आपनो बजट को लेकर, जो कि 24 फरवरी को आएगा। फर्स्ट डे हंगामेदार ट्रेलर, सत्र का तू मैमे से आगाज, किसान पर बलवान घमासान, चलता रहा अभिभाषण, होता रहा हंगामा। सत्र, सियासत और संग्राम। देखिए जरा, राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण चल रहा है और सदन में हंगामा जारी है। भद्रा से विधायक बलवान पूनिया किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों को लेकर सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं। काले कानून वापस लो का पर्चा लहरा रहे हैं। जय श्री किसान और आंदोलन जीवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब जरा भद्रा के विधायक से ही सुन लीजिए वो हंगामा क्यों कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने बार बार पानी पी पी करके पेज पलटे, लेकिन मैंने ये बात पूछी कि राजस्थान की विधानसभा में जो 3 कानून पास हुए, एक चौथा अलग से कानून 5 एकड़ तक के किसान की जमीन नीलाम नहीं हुई कानून पास हुआ, उसका क्या हुआ? वो अभी तक राज्यपाल महोदय रोके बैठे। जिस तरीके से केंद्र और राज्यपाल, राष्ट्रपति सब मिलकर के किसान की बात सुनने की जो इनकार कर रहे हैं, केंद्र सरकार जो दमन करना चाहती है, मैं समझता हूं पूरे देश का किसान और मजबूती से लड़ेगा, खड़ा होगा। जो मौसम पहले विपरीत था वो मौसम भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है और अब पूरे देश भर के किसान दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। हालांकि हंगामे के बीच राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा। अपने अभिभाषण में कलराज मिश्र ने पेट्रोल और किसान का जिक्र किया। निरंतर बढ़ रही पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों की मार से त्रस्त आम जन को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाली वैट दर पर 2% की कमी की है। तेल की बढ़ी कीमतों के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराना बीजेपी को नागवार गुजरा। राज्यपाल महोदय के व्यक्तिगत विचार नहीं है। संसदीय परंपराओं में राज्यपाल और राष्ट्रपति सरकार का लिखा भाषण पढ़ते हैं और अभिभाषण में स्वाभाविक तौर पर सरकार अपनी सफलता, अपनी प्रशंसा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना ये करती है, लेकिन ये तो कल से पता लगेगा कि सरकार कितनी सफल है और कितने पानी में है। अभिभाषण के अंदर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने की अप्रोक्स रूप से बात कही गई है, वहीं एक्साइज ड्यूटी के नाम पर केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश हुई है। सरकार को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। वैट की बढ़ी हुई 10% की राशि लगभग 26 रुपये प्रति लीटर डीजल पर जो आम आदमी के जेब से झटकने का काम सरकार कर रही है, सरकार पहले उस पर विचार करे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण तो संवैधानिक मर्यादाओं के तहत जो उनको लिख के दिया जाता है वो पढ़ना पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार से जो बातें कहलवाई हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के भाव इनको केंद्र सरकार 30 रुपये प्रति लीटर देती है और 30 रुपये उस पर राजस्थान का टैक्स है, तो जब बाकी आसपास के हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में यह यहाँ से 10 रुपये कम हो सकता है, तो राजस्थान में महंगाई की जिम्मेदार गहलोत सरकार है, जिन्हें जनता में खुलेआम लूट मचा रखी है। इसलिए भाव के लिए केंद्र नहीं, राजस्थान सरकार दोषी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर तो अभी सदन में चर्चा होनी है। इसे लेकर अभी से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल चिंतित दिखे। उन्होंने बीजेपी से बजट सत्र को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करने की अपील की। राज्यपाल जी का जो भाषण हुआ आज, अभिभाषण जिसे कहते हैं, वो बड़ा इम्प्रेसिव था। तो मैं समझ के चलता हूँ कि विपक्ष के हमारे जो साथी हैं
वो भी शायद कुछ प्रसन्नता के मूड में दिखे, प्रसन्न मूड में दिखे। तो लगता यह है कि वो पूरा कोऑपरेट करेंगे और विपक्ष जो है वो जो भी सरकारी कार्य होगा उसको कोई किसी प्रकार की बाधा खड़ी न करके उसमें सहयोग करेंगे। उनकी बातों से ऐसा लगता है, इसलिए हम उनका स्वागत भी करते हैं इस सोच का। साथ ही शांति धारीवाल ने अपनों बजट की तारीख भी तय कर दी और ये भी बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब कब देंगे। बिजनेस तय नहीं हुआ, सिर्फ 24 तारीख तक का बिजनेस तय हुआ है, जिसमें 11, 12, 13 3 रोज तो हाउस चलेगा। उसका आपका अभी जो महामहिम का जो अभिभाषण है उस पर बहस चलेगी और 15 को उसका रिप्लाई होगा। तो शनिवार आता है आपके से 13 तारीख का, लेकिन 13 तारीख को भी जो है हाउस चलेगा। 15 को जो है वो हाउस मुख्यमंत्री जी के जवाब के बाद में हाउस एडजॉर्न हो जाएगा और फिर उसके बाद में 24 तारीख को बजट पेश होगा मुख्यमंत्री जी के 2 अक्टूबर 2020 बजट सत्र का फर्स्ट डे और हंगामेदार ट्रेलर देख तो यही लगता है कि सत्र में हंगामा एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बजट सत्र में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी पहले से ही कानून व्यवस्था का सवाल उठा रही है। अब कोटा के रामगंज मंडी इलाके में एक आरएसएस नेता पर जानलेवा हमला हुआ। इसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार को घेरा। तो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का दावा है कि अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, विपक्ष भ्रम न फैलाए। सरकार की कानून व्यवस्था की बानगी है कि अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो गए और उन्होंने न किसी प्रमुख संगठन के प्रमुख व्यक्तियों को छोड़ा, न भगवान की मूर्तियों को छोड़ा और राजधानी जैसी जगह में दिन दहाड़े इस तरीके की वारदातें लगातार होती रही हैं। इस घटना से ये प्रत्यक्ष तौर पर साबित हो गया है कि कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में नहीं है और अपराधियों के हाथ में प्रदेश की कानून व्यवस्था खेल रही है। सारों को गिरफ्तार कर लिया गया, तीन मुलजिम थे, तीनों को पकड़ लिया गया। उसमें खड़े करने के हम भी मानते हैं कि गलत गोली मारी गई है उसको, और गोली मारी गई है तो गिरफ्तार हो गए। बजट सत्र में किसानों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच घमासान तय है और सत्र के पहले दिन एक कांग्रेस विधायक की ट्रैक्टर यात्रा का संदेश भी इसी ओर इशारा करता है। बामनवास सीट से विधायक इंदिरा मीणा ने ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचकर न सिर्फ कांग्रेस के किसानों के साथ होने का संकल्प लिया, बल्कि केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ। हम देश के वफादार सिपाही हैं और देश के किसानों के साथ में अत्याचार नहीं होने देंगे और अंत तक हम लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंची कांग्रेस एमएलए। एक प्रतीक के तौर पर आंदोलन को समर्थन देने के मकसद से इंदिरा मीणा यहाँ पर ट्रैक्टर पर बैठ करके आई, लेकिन विधानसभा में ट्रैक्टर ले जाने की अनुमति नहीं मिली। राहुल के दौरे से पहले ट्रैक्टर संदेश। बैकग्राउंड को हम देखते हैं तो हम किसानी परिवार से आते हैं और उसी का संदेश देने के लिए आज ट्रैक्टर द्वारा पहला दिन था सत्र का, तो हम उसी तरीके से आए हैं और हम देश में संदेश देना चाहते हैं, मोदी सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि 3 जो काले कानून आपने पास किए हैं उनको वापस लेना ही होगा। करीब 75 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस का पूरा समर्थन है और मरुद्रा में इस आंदोलन को उधार देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 फरवरी को राजस्थान आएंगे। तो विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सवाई माधोपुर की बामनवास सीट से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचकर किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया। जब तक किसान जाएंगे और जब तक देश में मोदी सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती, जब तक हम किसानों का समर्थन करते रहेंगे। केंद्रीय कृषि कानून का विरोध करने वाली कांग्रेस विधायक ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के किसान और जवानों को लड़ाकर सत्ता चलाना चाहती है। किसान और जवान को मोदी जी ने लड़ाया है। एक जवान बेटा अपने किसान बाप पर लाठियां बांध रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि किस तरीके से वोट डाल के राजनीति करने का काम किया है। ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंची कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा का दावा है कि किसानों के समर्थन में संवाद करने
मरुधरा आ रहे राहुल गांधी के इस दौरे का असर न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में दिखेगा। राहुल गांधी जी हमारे बड़े नेता है और वो आ रहे हैं देश के यहाँ राजस्थान के अंदर, और देश की पूरी जनता को पहले ही संदेश है कि पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 फरवरी को हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान रैली को संबोधित करेंगे, तो अजमेर के रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने यहाँ पर मीडिया अटेंशन भी हासिल किया, साथ ही ये भी जताने की कोशिश की कि किसानों के लिए उनकी पार्टी हमेशा साथ खड़ी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं राहुल गांधी के राजस्थान दौरे से पहले विपक्ष का हमला जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने कर्ज माफी समेत जो भी वादे किसानों से किए थे, पहले राहुल गांधी उस पर जवाब दें। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बीजेपी की कलई खुल चुकी है और हकीकत सभी को पता है। ये सोनलाल कडेल ने रायसिंह नगर के किसान ने आत्महत्या के दौरान वीडियो जारी किया लाइव, उनका सुसाइड नोट है। तो ये तो साफ तौर पर राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा राजस्थान के 59 लाख किसानों को कि उनका 99,000 करोड़ का कर्जा कब माफ होगा। तो ये केवल सियासी ढोंग है, न उनकी ट्रैक्टर में दम है। और ट्रैक्टर का भी देखना पड़ेगा कि इस बार पंजाब की तरह ट्रैक्टर में सोफा सेट लगता है कि नहीं लगता है। किसान समझ गया कि हमें मजदूर बनाया जाएगा कॉर्पोरेट हाउसेस का। दूसरे इलाकों ने कहीं पर भी जाना है, राजस्थान में दो चार सभाएं कर रहे हैं वो, तो कहीं पर भी जाना है, चाहे वो कि इस पार्ट पे जाए, ईस्टर्न पार्ट पे जाए, चाहे वेस्टर्न पार्ट पे जाए, चाहे नॉर्दर्न पार्ट पे जाए, चाहे साउथर्न पार्ट पे जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को प्रदेश दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज किशनगढ़ पहुंचे। अजय माकन राहुल गांधी के दौरे की समाप्ति तक प्रदेश दौरे पर रहेंगे। अजय माकन ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर बैठक की। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह चौटासरा, सचिन पायलट, मंत्री रघु शर्मा, लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। यहां से माकन सुरसुरा और रूपनगढ़ के लिए रवाना हो गए। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे भ्रष्टाचार पर अपनों में ही तू मैं की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की, जहां कांग्रेस के ही 2 पार्षद आपस में भिड़ गए। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था और दोनों ही पार्षद पार्टी की गरिमा को भूलकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आए। देखिए हेरिटेज की हैरत अंगेज तस्वीर। हेरिटेज में कांग्रेस बनाम कांग्रेस। नगर निगम की बैठक में भ्रष्टाचार पर जंग। पार्टी की गुटबाजी खुलकर आई सामने। मेयर और बोर्ड दोनों कांग्रेस के हैं हेरिटेज में, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। दलाली करते हैं, लोगों से मिली भगत करते हैं, लोगों के पैसा लेकर उनसे उनके अवैध निर्माण करवाते हैं। ये उन लोगों को इतराज होगा इस चीज से। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के 37 मकानों को एक साथ चिन्हित करके डिप्टी मेयर, मेरे ये समझ में नहीं आता कौन सी पावर से उन्होंने नोट शीट साइन करी। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी मंगलवार को जब जयपुर हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा को सदन के बाहर खड़े होकर कांग्रेस के लिहाज से ऐतिहासिक बता रहे थे, तब उन्हें शायद पता नहीं था कि उसी सदन में कांग्रेस बनाम कांग्रेस जंग चल रही थी। हमारे लिए हर तरह से ऐतिहासिक है। 2 कारण मैंने बताए, ये भी एक ऐतिहासिक है, पहली बार जयपुर में कांग्रेस का बोर्ड बना है और मेयर और बोर्ड दोनों कांग्रेस के हैं हेरिटेज में, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और जयपुर की जनता की सेवा में कोई कमी नहीं। कांग्रेस के ही मेयर के सामने उनके 2 पार्षद एक दूसरे पर खुलेआम भ्रष्टाचार का कीचड़ उछाल रहे थे।
दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद उमर दराज ने अपनी ही पार्टी के डिप्टी मेयर असलम फारूकी के कामकाज और गरीबों के आशियाने छीनने के आरोप लगाए हैं। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के 37 मकानों को एक साथ चिन्हित करके डिप्टी मेयर, मेरे ये समझ में नहीं आता कौन सी पावर से उन्होंने नोटशीट साइन करी, जबकि नोटशीट साइन करने की कोई पावर ही नहीं थी। अगर है थी तो मैंने सदन में पूछ लिया, अगले से मुझे बता देते वो कि कौन से एक्ट के तहत उनको पावर मिली गई। गरीबों की हिमायत करने के लिए हम जनप्रतिनिधि होते हैं, नहीं कि गरीबों का मकान तोड़वाने के लिए नहीं। उमर दराज के आरोपों पर डिप्टी मेयर असलम फारूकी भी आग बबूला हो गए। उन्होंने उमर दराज से 2 कदम आगे बढ़कर उन पर सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण कराने के गंभीर आरोप लगा डाले। फारूकी ने कहा, ऐसे सभी मामलों की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में इतने अवैध निर्माण कराए, सरकारी जमीनों में कब्जे कराए, चाहे वो वन विहार कॉलोनी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, जो आप आज जाके देख लीजिए, पूरा सोमपिल कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा कब्जे में जा चुका है, नई नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं। चाहे वो लबलबी की कोठी की सरकारी जमीन हो, चाहे लबलबी कोठी की वन विभाग की जमीन हो, वो सारी जमीनों पर जो क्षेत्रीय लोगों ने कब्जा करवाया, जिन नेताओं ने कब्जा करवाया, अब उन सबका नंबर है, उन सबकी जाँच कराई जाएगी। उन सारी जमीनों को, सरकारी जमीनों को स्वतंत्र कराया जाएगा। जिन लोगों ने उसमें दलाली की है, जिन लोगों का उसमें हिस्सा है, उन सबको इसका जवाब देना होगा। इस आपसी जंग के पीछे की कहानी कुछ महीने पुरानी है। दरअसल हेरिटेज नगर निगम में बोर्ड बनने के बाद उमर दराज भी डिप्टी मेयर बनना चाहते थे, लेकिन प्रदेश आला कमान ने उनकी बजाय असलम फारूकी को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी सौंप दी। तब से उमर दराज नाराज चल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने विधायक रफीक खान पर भी डिप्टी मेयर न बनाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। अब उमर दराज की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। और अब खबर उपचुनाव से पहले बीजेपी के बढ़ते कुनबे की। उपचुनावों से पहले बीजेपी अपने किले को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है। बीजेपी मुख्यालय में आज सहाड़ा के लादूलाल पितलिया, प्रधान फूलकंवर और चावंडा सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। चारों सीटें जीतनी। अब ये जो कैसे भी करके क्वेश्चन मार्क है, ये कैसे भी करके पंचायती राज को जीतने की कोशिश की, कैसे भी करके नगर पालिकाओं को जीतने की कोशिश की, लेकिन आपने दोनों ही परिणाम देखे कि प्रदेश के 2,41,00,000 मतदाताओं में 21 जिला परिषदों में कांग्रेस पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें जीत का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ। और साथ ही अब खबर दिखाते हैं खिलाड़ियों को तैयार करने वाले कोच की कमी की। प्रदेश की गहलोत सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों का तोहफा देने की कवायद में जुटी है, लेकिन खिलाड़ियों को नौकरियां दिलाने वाला खुद खेल परिषद कोचेस की कमी से जूझ रहा है। परिषद में मौजूदा समय में अस्थायी कोच भी नहीं है। खेल विभाग में बाहरी विभागों में तो नौकरियां दिलाई, लेकिन विभाग अपने यहां खिलाड़ियों को नौकरियां नहीं दिला सका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वादा किया था कि हम लोग एक बड़े बिजनेस घराने को, खेल परिषद को या खेल के माध्यम से जो कोच है वो पूरी भर्ती हो, उसके लिए गोद दे देंगे। ना तो आज तक वो चीज़ें हुई हैं। नौकरियां दी गई तो नौकरियों को भी आउटरेट उन्होंने सब जगह ट्रांसफ़र कर दिया, और अभी तक खेल परिषद में प्रॉपर कोच नहीं है। खिलाड़ी को अगर ले भी लोगे आप तो कोचिंग कहाँ से दोगे? कोचों की प्रॉपर भर्ती नहीं है, जिसके कारण कि कोचों का बहुत ज़्यादा अभाव है। खेल विभाग जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर को आउट और टर्न में नौकरी तो दे रहा है, परंतु खुद खेल विभाग के अंदर जो कोचों की पद खाली पड़ी है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तो मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि सबसे पहले जो कोचों की पद खाली पड़ी है उस पर नौकरियां दी जाए और उस पर कोई प्रतिक्रिया की जाए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएमआर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। विधायकों का सीएमआर पहुंचने का सिलसिला जारी है। बजट सत्र जिसका आज से आगाज हुआ है, और राहुल गांधी जो कि आगामी दिनों में राजस्थान आने वाले हैं, उनके दौरे पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। इसके बाद सीएमआर में विधायकों का डिनर भी होगा। तो थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक सीएमआर में शुरू होने वाली है। विधायक सीएमआर पहुंच रहे, बजट सत्र और राहुल गांधी के दौरे पर आपस में चर्चा करेंगे, और फिर सीएमआर में ही विधायकों के डिनर का भी कार्यक्रम है।
और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सन सिटी में सुपर कारों का मेला।